नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी स्ट्रॉन्ग और सटीक बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि 10 किताब पढ़ने से बेहतर होता है एक ही किताब को 10 बार पढ़ना। इसलिए ज़्यादा पब्लिकेशन के पीछे मत भागिए दोस्तों। पटना एक ऐसी धरती है जहाँ रोज़ एक नया कपड़ा का दुकान और एक नया कोचिंग रोज़ खुलता है और एक नए पब्लिकेशन का बुक रोज़ पब्लिश होता है। इसलिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को कम से कम 2 बार जरूर प्रैक्टिस करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है तांबा। दोस्तों आपको मालूम होगा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांसा जो है ना वो तांबा और टीन के मिश्रण से ही बनता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा कुत्ता, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है पशुपालन। आर्यों का मुख्य पेशा था पशुपालन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो इसमें क्या है अलग अलग मत है सबका। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो तिब्बत से, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक प्रदेश से आए थे। लेकिन अधिकतर विद्वानों का मानना है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी रेलवे एनटीपीसी में पूछ लिया था कि अशोक किसका पौत्र था। तो दोस्तों इसमें कई लोग गलती भी मार दिए थे, पौत्र मतलब नहीं समझ पाए थे, पुत्र सोचकर मार दिए थे बिंदुसार, लेकिन पौत्र पूछा था, यानी पौत्र यानी पोता। ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है अशोक। तो ऐसे समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा है अशोक। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृतिक। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले शीशे का सिक्का किसने चलाया। तो सातवाहनों ने चलाया था। दोस्तों किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का बेहतर तरीका यह है कि जब भी आप पढ़ें, बुक पढ़ें या तो प्रैक्टिस सेट करें, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप तक आप पढ़े हैं उसको रिकॉल कर लेना चाहिए। तो जैसे कि आप सातवाहन के बारे में यहाँ आया, तो सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या, प्राकृतिक। तब इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले शीशे का सिक्का किसने चलाया, तो सातवाहनों ने। इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त उसका आंसर होता है। और एक क्वेश्चन ये है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त के बारे में उसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है भास्कर द्वितीय ने किया था। ये मैथमेटिक्स गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बलबन ने अपनाया था। इसे ध्यान रखना है, रक्त एवं लौह नीति बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है तांबा। तांबा का धातु चलाने का निर्णय लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की खिताब दिया था। अब कंफर्म आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोस्तों ये जो फरीद को है शेर खां, यानी कि शेर शाह जो है वर्तमान में, वो शेर शाह को ही, अब वो पहले फरीद नाम था उसका, अब शेर खां उसको खिताब मिला था, तो वर्तमान में वो प्रसिद्ध हो गया शेर शाह सूरी के नाम से। ये ध्यान रखना है। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है मसूलीपट्टनम में। ये तो हो गया कि दक्षिण भारत में पूछेगा तो मसूलीपट्टनम, लेकिन अगर पूछे कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की,
तो वो किया था सूरत में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बाजिद अली। बाजिद अली पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने हड़प लिया था। अब लॉर्ड डलहौजी को ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प नीति किसने अपनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और किसके समय में रेल पहली बार भारत में चला था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय चला था 1853 में। और ये ध्यान रखना है। और वो जो रेल चला था मुंबई से थाने के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है मुनरो एवं रीड। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। दोस्तों इस प्रकार 3 क्वेश्चन आता है। एक तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो गया और एक हो गया अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त को का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इसे याद रखना है। और एक है अस्थाई स्वशासन। तो अस्थाई स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। फिर से एक बार समझिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का है मुनरो एवं रीड, और अस्थाई बंदोबस्त यानी बालिस, कॉर्नवालिस, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त का कॉर्नवालिस और अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। तो आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से हुआ था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। इसे ध्यान रखना, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ये नहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना अभी, ये इसके लिए अलग क्वेश्चन है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कौन है? सत्येंद्र नाथ ठाकुर, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, पश्चिम चंपारण में। और महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से किया था? यही चंपारण से किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अब ऐसे फिर समझिए एक चीज़ कि गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड, ठीक है। अब चौरी चौरा है कहाँ? तो इसे भी ध्यान रखना है कि ये यूपी में है, गोरखपुर जिले में है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कि 1885 में हुआ था। तो उस समय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1-2 क्वेश्चन आप रिकॉल कर सकते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो A.O. ह्यूम किया था। और इसका पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यहाँ है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया ये पूछे तो इसका मानना है किसको? सलीमुल्लाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है B.D. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था?
तो इसका करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन के समय ये नारा दिए थे। असहयोग आंदोलन का हुआ 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जेबी कृपलानी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे आचार्य जेबी कृपलानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पेंथिक लॉरेंस ने। दोस्तों इसमें 3 आदमी आए थे, इसके अलावा पेंथिक लॉरेंस के अलावा आए थे, एक था क्रिप्स और एक थे एबी अलेक्जेंडर। इसे ध्यान रखना है। तो अगर ऐसे भी पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन था, तो सर पेंथिक लॉरेंस था, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आगा खां पैलेस में रखा था। तो ये आगा खां पैलेस है कहाँ? ये पुणे के यरवदा इलाके में एक ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही थे कौन? विनोबा भावे, इसे ध्यान रखना है। और दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त, ये याद रखना है। पहला विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? यानी कि सबसे पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग कब किया था मालूम? 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया था और उस समय वो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो रहमत अली, इसे याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रेमजे मैकडोनाल्ड, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? तो किसने तैयार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ML नेहरू, यानी मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रीडिंग। ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कितना मालूम? 1921 से 26 है, ठीक है। और इसी के शासनकाल में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, काकोरी कांड हुआ था और चौरी चौरा कांड हुआ था, क्योंकि इसका कार्यकाल है 1921 से 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर में किया गया। अब इंदौर से रिलेटेड एक क्वेश्चन रिकॉल करिए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर पूछा जाएगा तो इंदौर है, मध्य प्रदेश में ये, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुधा मूर्ति, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरत कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? अब एक चीज़ पहले ये समझिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम ही अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया। अब है कि शरत कमल अचंत किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। इसका करेक्ट आंसर हो गया टेबल टेनिस। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो शरत कमल अचंत, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है। डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि डस्टलिक जो है सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ था? तो ये उज्बेकिस्तान, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना कहाँ शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ये है छगन भाई पटेल, ऐसे करके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है शिव शंकरी को। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला? तो शिव शंकरी को। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाएगा कि इसकी जो मिला था सरस्वती सम्मान, इसकी आत्मकथा है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए इसको सरस्वती सम्मान मिला था। तो अब ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सूर्यवंशम किसकी आत्मकथा है? तो शिव शंकरी की है, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो किस ऑपरेशन के तहत तुर्की और सीरिया को मदद किया था? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम एस, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है समान लवणता, यानी कि समान लवण वाली काल्पनिक रेखा को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहेलाइन। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन पूछे जाता है इसमें, जैसे कि समान ताप के जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? आइसोथर्म। और समान दाब का आइसोबार, और समान वर्षा का आइसोहाइट। अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आइसोहाइट बोलेगा तो आपको लगेगा कि ऊंचाई को जोड़ने वाला, नहीं, आइसोहाइट बोला जाता है। समान वर्षा को जोड़ने वाली रेखा जो है ना आइसोहाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच। अब देखिए दोस्तों कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं, कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और तो इसे देखिए समझिए क्या है ये चीज़। देखिए पहले सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये 4 हो गया, 8 ग्रह टोटल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब इधर है बृहस्पति, शनि, अरुण, अब वरुण। अब देखिए आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? तो ये अगर 3 ये दे दिया और एक ये वाला शनि मिला देगा इसमें, तो कौन आंतरिक ग्रह नहीं हो जाएगा? तो शनि आंतरिक ग्रह नहीं, क्योंकि ऐसे समझिए कि यहाँ बीच में होता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह का जो लेफ्ट साइड होता है वो आंतरिक ग्रह कहलाता है। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह के जो राइट साइड होता है वो कहलाता है बाह्य ग्रह। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है या तो कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है। तो आंतरिक ग्रह हो गया ये, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें क्या है कि सूर्य से दूरी के क्रम में भी याद हो जाएगा आपको। कैसे, इसको याद कर लीजिए, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 करके याद कीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। फिर से समझिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें क्या है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप मार सकते हैं। जैसे पृथ्वी किसके बीच में है? तो शुक्र और मंगल के बीच में है। तो इसलिए क्रम से इसे याद रखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो इसका करेक्ट आंसर है
केरल। ओणम फेस्टिवल जो है केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 राज्य है भारत का जो कि भूटान से सीमा साझा करता है। तब अब इसमें से ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा राज्य जो कि भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसे ऐसे याद कर लीजिए। देखिए एक लाइन याद रखिए कि बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान आया। बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान आया। ठीक है, अब देखिए इसमें से 4 राज्य हैं ना, कौन कौन सा देखिए। ऐसे लाइन याद रखना है, बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान आया। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्के यानी सिक्किम और आस माने असम। ये 4 राज्य है जो कि भूटान से सीमा साझा करता है। सिक्के मतलब बंगाली अरुण सिक्के की आस में भूटान आया, तो इसमें 4 राज्य भी हो गया और किस देश के साथ सीमा लगता है, भूटान के साथ, ये भी आ गया इस लाइन में। तो अब याद हो गया अच्छे से कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करता है, तो 4 राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। बाकी जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यवाटा। यवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अब जापान से एक क्वेश्चन तो ये है कि जापान की राजधानी कहाँ है, ये पड़ोसी देश है, इसके बारे में जानना जरूरी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अब जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है, किसको, जापान को, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था नागपुर में 10 जनवरी 1975 को हुआ। तो पहला ही विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को हुआ, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति भी होना चाहिए और जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी और सूर्य प्रकाश भी, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूटपाद, यानी कि अमीबा जिस अंग के द्वारा भोजन ग्रहण करता है उस अंग का नाम है कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना, मिलाना है। तो श्वसन अंग यानी कि मछली का श्वसन अंग क्या है, तो गिल्स है ना, जिससे गलफड़ा कहते हैं। और तिलचट्टा का है ट्रेकिया। इसे ऐसे तिलचट्टा नहीं बोलना है, टिलचट्टा, तो ट्रेकिया हो जाएगा। टिलचट्टा ट्रेकिया ऐसे याद कर लेना मिला के। और मेढक करता है त्वचा से। और लिजार्ड और मनुष्य ये सब करता है फेफड़े से श्वसन करता है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। अब शैवाल आया तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। इसे याद कैसे रखना है, तो साफ काम, ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी दोनों से आएगा तो आपको ये याद आ जाएगा साफ काम, आप कंफ्यूज भी नहीं हो जाएगा और कंफर्म भी रहेगा आपको कि क्या कहलाता है। जैसे शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, साफ हो गया, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, साफ काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पश्च मस्तिष्क में, जो पश्च मस्तिष्क के 5 पिंडों में बंटा होता है, ये गलत है, क्योंकि 5 पिंडों में जो बटा है ना वो अग्र मस्तिष्क है। दोस्तों ये पूरे मस्तिष्क को है ना 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, जिसमें कि अग्र मस्तिष्क
जो है वो 5 पिंडों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम क्या है मालूम, अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन है ना, विखंडन से भी होता है, मुकुलन से भी और बीजाणु जनन से भी होता है, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग कोश में पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है परागकण। अब यहाँ क्वेश्चन से आंसर मिला लीजिए, पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण, पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, इलेक्ट्रॉन। जो विद्युत धारा में धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन ही उसमें गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर पैनल बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। सौर पैनल कब बनेगा, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, ठीक है। अब सौर सेल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो सौर सेल, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है तुलना करने की। मापन कौन सी प्रक्रिया, तुलना करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व का गुण है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व। जड़त्व का मतलब आप समझ रहे होंगे कि द्रव्यमान, जैसे कि न्यूटन का गति का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु अगर गति में है या तो अस्थिर है तो तब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तो ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो जड़त्व का गुण है कि प्रत्येक वस्तु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की, तो इसका करेक्ट आंसर है त्वरण समान होगा। जैसे निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का त्वरण क्या होता है, समान होता है। इसीलिए निर्वात में कोई भी वस्तु गिराते हैं ना, तो जैसे कि कोई वस्तु कोई भी हो, यानी कि लोहा हो चाहे रुई हो, सब एक साथ ही गिरता है क्योंकि उसका त्वरण समान होता है और त्वरण की जो वहाँ निर्वात में गति होता है वो द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान से उससे कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए सभी वस्तु एक साथ गिरता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो कोई भी ठोस अगर गर्म करने के बाद सीधे वाष्प में बदल जाए तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे अमूमन क्या होता है कि ठोस को जब गर्म करेंगे ना तो पहले द्रव में बदलता है, ठीक है, और द्रव से फिर वाष्प में बदलता है, ज़्यादा गर्म करते हैं तो। लेकिन अगर कोई वस्तु ठोस है और उसे गर्म करते हैं तो डायरेक्ट अगर वाष्प में बदल गया तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब जैसे इसके जो उदाहरण है इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, तो इसे याद रखना है कि अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्सेनिक एक तत्व है, आर्सेनिक। बाकी ये जो पीतल है, कांसा है और स्टेनलेस ये क्या है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन। अब एक क्वेश्चन यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन से ये ध्यान कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C6 और द्रव्यमान में है ऊपर में 14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 है, मूलभूत कण। अब मूलभूत कण का मतलब क्या होता है मालूम, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सबको अगर जोड़ देंगे ना तो मूलभूत कण निकलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, यानी कि जिसके परमाणु संख्या जो वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, यानी कि 6 इसमें हो गया इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 हो गया ये,
और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान जो है, जैसे कि द्रव्यमान इसमें कितना है 14, ठीक है। 14 में से ये प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे, द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकलता है, यानी 14 में 6 चला गया, 14 में 6 जाएगा तो 8, तो कुल कितना हो गया ये मूलभूत कणों की संख्या 6, 6 12 और 8 20, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्र में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड जो हम लोग नमक का यूज करते हैं उसे ही बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। और एक और है पोटेशियम, पोटेशियम को भी केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है सोडियम और पोटेशियम ये हवा से यानी ऑक्सीजन से अत्यधिक क्रियाशील है, ये कि हवा में क्रिया करके ये जल जाता है, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो पानी में, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गौवध पर निषेध। दोस्तों इससे क्वेश्चन है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है गांधी जी का उस पर कौन सा प्रभाव है। तो इसमें मुख्य मुख्य चीज़ याद रखना है, ध्यान में रखना है, जैसे कि गांधी जी के दर्शन पर आधारित संविधान के नीति निर्देशक तत्व है, पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधी जी के द्वारा प्रेरित है, ठीक है। और दूसरा है ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, तीसरा है मद्यपान निषेध, चौथा है गौवध पर निषेध, और पांचवा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है 1 माह के भीतर। अब राष्ट्रीय आपात आया तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है इसे भी रिकॉल कर लेना है, 352 में, और एक है 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है 356 में। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इसमें आपात जो है देश में एक बार भी नहीं लगा है, तो वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी इसमें नहीं लगा है, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय आपात है ये 3 बार लग चुका है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन बिहार में कितने बार लगा ये पूछा जाएगा, अनुच्छेद 356, तो 8 बार लगा अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो जैसे कि यहाँ प्रधानमंत्री ये तो होता है, ये लोकसभा का सदस्य होता है, और वित्त मंत्री इसे भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। ये राष्ट्रपति जी हैं, ये किसी का सदस्य नहीं होता है, इसे ध्यान रखना है, केवल 3 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 350 के ए में यह जिक्र है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में उसे शिक्षा देना है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है, इसे ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति। दोस्तों अब यहाँ से क्या है कि एक चीज़ यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि नियंत्रक एवं लेखा महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 148 में, अनुच्छेद 148 में। दोस्तों तैयारी करने का बेहतर तरीका यही होता है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप रिकॉल कर लें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से 62 कर दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता है? इसका करेक्ट आंसर है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोक स्वास्थ्य, ये संघ सूची का
विषय नहीं है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट बराबर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ये सही है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 ये भी सही है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 ये भी सही है, और चौथी पंचवर्षीय योजना ये गलत है 66 से 71। ये गलत है इसलिए क्योंकि 66 से 69 जो है वो योजना अवकाश कहलाया था, और चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था 69 से 74, इसे याद रखना 69 से 74 था चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डेस होने का अनुमान है। जीएसडीपी का मतलब कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, डेस होने का अनुमान है, तो कितना होने का अनुमान है? 2.98% होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ये 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अस्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका करेक्ट आंसर है 10.98%, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसे ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये ध्यान रखना है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पूरे विश्व का भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, यानी कि जनसंख्या के अनुसार तीसरा राज्य कौन सा है? बिहार है, और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। ठीक है, अब रही बात है कि जनसंख्या में की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है? तो यूपी है, उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है अरब सागर में ये उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों मिश्रित खेती का मतलब होता है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन, यानी कि आप धान गेहूँ वो भी लगाते हैं और पशुपालन भी करते हैं, तो ये होता है मिश्रित खेती कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल में किया गया था। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला, इसे ध्यान रखना है, कोयला। अब यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कोयला का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि झारखंड में होता है, नहीं, सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ 1 नंबर में आ गया, पहले झारखंड था। तो अभी क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में। अगर ये पूछा जाए कि कोयले का भंडारण सबसे अधिक किस राज्य में है, तो झारखंड आंसर होगा। मतलब सर्वाधिक भंडारण कोयले का है किस राज्य में? तो झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे का रंग सूचक है उसके ताप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन रात जिस कारण होते हैं तो वह है भू परिभ्रमण, इसे ध्यान रखना है, भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिक है, यानी किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो कौन सा है? एशिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, यानी मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गेहूं उत्पादन से। अब हरित क्रांति से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोचीन। कोचीन कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्को मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इक्को मतलब होता है कि पारिस्थितिकी से संबंधित, यानी पारिस्थितिकी के अनुकूल हो वो। तो इसका करेक्ट आंसर है कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसे इक्को मार्क पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता हुआ है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे याद रखना है। तो इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लीला सेठ। और आज का क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।